ओम शांति। झूठखंड और सचखंड। बाबा क्या कहते, ये पुरानी दुनिया क्या है, झूठखंड है, क्योंकि इसका विनाश होता है। और सचखंड क्या है, परम धाम और सत्युग। तो इसका थोड़ी सी सूक्ष्मता में जाते हैं। अब झूठखंड मीन्स माइंड बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है वो सब क्या है, झूठखंड है, क्योंकि चेंज होती है ना, हर पल चेंज होती है। अब जब बाबा संगम पर आते हैं तो सारा माइंड बॉडी के खेल में हम फंसे होते हैं, खुद को क्या समझ रहे होते हैं, माइंड बॉडी ही है। लेकिन बाबा आके क्या देखता है, उस सारे खेल में से माइंड बॉडी में कितना भी फंसे हुए हैं, बाबा क्या देखता है, अपने बच्चे को देखता है। क्या कहता है, तुम आत्मा हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, बाप समान हो। तो मतलब वो पाठ को नहीं देखता, वो किसको देखता है, सत्य, अपने बच्चे को देखता है। तो झूठ और सच क्या है, पाठ का जो खेल के लिए मिला है, माइंड के अंदर झूठ और सच दोनों के संस्कार हैं, लेकिन आत्मा इन दोनों संस्कारों से परे सदा सत्य है, जो बाबा आकर बताता है। और ये आत्मा के माइंड के अंदर सारी स्क्रिप्ट जो है वो रिकॉर्डेड है, किस रूप में, संकल्पों, फीलिंग, इमोशंस के रूप में रिकॉर्डेड है, जो प्ले होती रहती है ना। ये संगम पर ही आकर पता लगता है कि बाबा कहता है ये जो है, ये माइंड का झूठ सच जो है, जो एकदम रियल अनुभव कराता है, ये अनुभव है, लेकिन तुम इस अनुभवों से परे सदा सत्य है और माइंड के झूठ सच को साक्षी होकर देख सकती है। झूठ और सच का पाठ मिला है। अगर सामने कोई झूठ बोल भी रहा है तो वो क्या कर रहा है, झूठ का पार्ट प्ले कर रहा है। तुमने झूठ का पार्ट हो सकता है पहले प्ले किया हो, अब उसका पार्ट चल रहा है, तो उसके पार्ट से साक्षी सदा सत्य में। तो अपने पार्ट से भी साक्षी, मान लो मन कह रहा है कि ये झूठ क्यों बोलता है, इसको क्रोध क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये भी क्या है, संकल्पों के रूप में स्क्रिप्ट आ रही है। अपने इन संकल्पों से भी साक्षी, मतलब मेरे नहीं है, सारी स्क्रिप्ट बाबा को, तो सत्य में आ गए ना। और ऐसे ही सामने किसी का पार्ट चल रहा है तो वो स्क्रिप्ट का उसका पार्ट चल रहा है, वो नहीं है, तो उसको भी उससे साक्षी एकदम उसको सत्य में देखना, उसके एब्सोल्यूट सत्य में देखना, तो वो उससे न्यारा देखना। तो बाबा बताते कि हर आत्मा, चाहे वो झूठ सच का उसको पार्ट मिला है, उस पार्ट को प्ले करते हुए भी वो एकदम मेरे जैसी है, सब बाप समान है। तो इस स्वरूप में अभी संगम पर अपने को देखना कि एक भी संकल्प, फीलिंग, इमोशन मुझ आत्मा को टच नहीं कर सकता, है ना। और जो सामने पार्ट किसी का प्ले हो रहा है वो भी इन सबसे न्यारी आत्मा, उसको भी ये संकल्प, फीलिंग, इमोशन, मेमोरीज कुछ भी टच नहीं कर सकता, ये उसका पार्ट है। उसको भी एकदम साक्षी बाबा के साथ देखना, बाबा के दिल में देखना, एकदम बाप समान उसके सत्य पे लाइट शाइन करना, ये है सचखंड, अर्थात शिवालय में रहना, है ना। पाठ के प्ले होते हुए भी, माइंड बॉडी का खेल चलते हुए भी, हर एक किसी को, खुद को भी बाबा समान, बाबा के साथ देखना, ये है शिवालय में, अर्थात बाबा के दिल में रहना। तो जो बाबा के दिल में है, शिवालय में है, तो जब सत्यों का पार्ट प्ले होगा ना, जब खेल शुरू होगा, तो ऑटोमेटिकली जो शिव के संकल्प से बना हुआ शिवालय है, अर्थात सत्युग है, वो आत्मा उसमें पार्ट प्ले करेगी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं झूठखंड मीन्स इस माइंड बॉडी का कुछ भी है वो एक पार्ट है जो सत्य लगता है, लेकिन जैसे बाबा ने तुझे सिर्फ सत्य को देखा तेरे, ऐसे तुझे अपने को और दूसरे को भी सिर्फ सत्य में देखना है। तो अभी भी कहाँ है संगम में, बाबा के दिल में, अर्थात शिवालय में, अर्थात परम धाम में है, जो सचखंड है।
क्योंकि सत्य को देख रहे हैं, सत्य के साथ हैं, है ना, सत्य ही दृष्टि है, सत्य ही वृत्ति है। तो जो ऐसे बाबा के दिल में, शिवालय में, परम धाम में है, ऑटोमेटिकली वो सत्युग में तो प्ले करेगा ही। इसको बाबा कहते हैं झूठखंड और सचखंड। ओम शांति।